मुलाकात कराने जा रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जबान चलने लगी लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। आइए गजल के इस बेबाक लहजे से मुलाकात करते हैं और गुजारिश करता हूं मुंबई से तशरीफ लाने वाले एक मेहमान शायर से, जिन्हें जमील असगर के नाम से जाना जाता है। जमील असगर अपने बेबाक लहजे और अपने खूबसूरत कलाम से आपको महसूस फरमाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं। माइक तो साइज का ही है। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे चेयरमैन साहब परवेज गाजी साहब, सोनू फरीदी साहब, रजा खतौलवी साहब, बहुत अच्छा आपका ये मुशायरा हो रहा है माशाल्लाह। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, फिर मैं शेर आपको सुनाऊं। हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला। ज़मीं को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाना भेज दे मौला। ठीक है ना? हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला। ज़मीं को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। यजीदे वक्त से समझौता हरगिज कर नहीं सकते, यजीदे वक्त से समझौता हरगिज कर नहीं सकते। हम ज़मीरे करबला की मुकद्दस खाक वाले हैं, जो दहशतगर्द कहते हैं उन्हें ये बात बतलाओ, हमें बंदूक से मतलब नहीं मिसवाक वाले हैं। वाह 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 वाह। जमील क्या कहना। यजीदे वक्त से समझौता हरगिज कर नहीं सकते। हम ज़मीरे करबला की मुकद्दस खाक वाले हैं, जो दहशतगर्द कहते हैं उन्हें ये बात बताओ, हमें बंदूक से मतलब नहीं मिसवाक वाले हैं। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है, हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते? कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना, तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। वाह वाह वाह। फेमस भाई ठीक है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, जमील असगर को देखने के बाद कुछ लोग हल्के में ले रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि इनकी बॉडी जरूर सिंगल प्लाई है, लेकिन इनके अंदर 6 फेफड़े लगे हुए हैं। इनका जोर देख रहे हैं आप, किस ताकत के साथ पढ़ रहे हैं। एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते? कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना, तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। एक नज्म सुना। अगर अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। जितनी कहोगे। अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे, अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे। जहन में परा इतने गंदे ख्यालात न थे। दूध की नहरें बहा करती थी चारों जानिब, शम्मे उल्फत की जला करती थी चारों जानिब। पहले हर सिमत वतन में थी मसरत की बहार, पहले सब खुश थे हर एक दिल को मयसर था करार। धीरे धीरे वो बहारों का समा जाता रहा, राहतें जिसमें थी वो दौर कहाँ जाता रहा। अपनी कोताही और गफलत का नतीजा ये है, अपनी हद दर्जा शराफत का नतीजा ये है। आंधियां जुल्म की चलने लगी शहरों शहरों,
नदियां खूं की उबलने लगी शहरों शहरों, मुल्क में हर तरफ फैल गए आतंकवादी, देखते देखते इंसान की हुई बर्बादी। मुंबई हो कि कश्मीर, अयोध्या, जयपुर, देश भर के लिए आतंकवाद हुआ है नासूर। आओ ये अहद करें, ये खाएं कस्में, देश से अपने मिटाएंगे जुनू की रस्में। अपना हालात की जद में होगा कोई मजबूर, अब किसी मांग से भी लेने नहीं देंगे सिंदूर। हमको गद्दार जो कहते हैं बता दो उनको, और तारीख का आईना दिखा दो उनको। देश पर जब भी कोई वक्त आया है तो जा हमने दी, जब भी दंगा हुआ तहरीके अमा हमने दी। आज भी सीने में अपने है हमीदी जज्बा, आज भी देश की शान हमी से है जिंदा। हम मुसलमान ईमान के रखवाले हैं, सर से बांधे हैं कफन देश के मतवाले हैं। हमको आता ही नहीं भारत से बगावत करना, अपना ईमान वतन से है मोहब्बत करना। जो मुसलमान है वो खूंखार नहीं हो सकता, मुल्क और कौम का गद्दार नहीं हो सकता। बस हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ बिल्कुल पढ़ो, हल्के में ले रहे थे यार। शेर आपको हंसने के लिए भी सुना दूं। बहुत सच धज के घर से कुछ दिनों से तू निकलता है, बहुत सच धज के घर से कुछ दिनों से तू निकलता है। अंधेरी रात में जैसे कोई जुगनू निकलता है। कभी भी फेसबुक ट्विटर पे हरगिज़ इश्क मत करना, जिन्हें रजनी समझते हो वही राजू निकलता है। जिन्हें रजनी समझते हो वही राजू निकलता है। हाँ वो सुना रहे हैं। चंपा चमेली और न जूही गुलाब से, चंपा चमेली और न जूही गुलाब से, सब चाहते हैं खुशबू तुम्हारे शबाब से। आइए एक नज्म और सुन ले। नज्म का उन्वान है मोहब्बत का पैगाम, ताकि मुशायरे का मकसद भी हल हो जाए और मैं नज्म भी सुना लूं। मोहब्बत आपसी रंजिश को दिल से दूर करती है, मोहब्बत आपसी रंजिश को दिल से दूर करती है। मोहब्बत की चमक पत्थर को कोहे नूर करती है। मोहब्बत दुश्मनों के दरमियां भी काम आती है। मोहब्बत खून के रिश्तों को आपस में मिलाती है। मोहब्बत मंदिर और मस्जिद, मोहब्बत ही कलीसा है। मोहब्बत दीन का और धर्म का पाकीज़ा हिस्सा है। मोहब्बत दुनिया के हर मुश्किलों में काम आती है। मोहब्बत तार पे चढ़कर भी अक्सर गीत गाती है। मोहब्बत एक जमुना है, मोहब्बत एक गंगा है। मोहब्बत एकता है और मोहब्बत ही तिरंगा है। मोहब्बत की किरण फूटी रसूलुल्लाह के घर से, मोहब्बत की हवाएं आई हैं अजमेर के दर से। कटे अब्बास के बाजू, सितम झेले हैं अस्कर ने, मोहब्बत के लिए सर को कटाया इब्न हैदर ने। मुसलमान और हिंदू तुमसे ये मेरी गुजारिश है, रहे एक छत के नीचे हम, यही मेरी सिफारिश है। मोहब्बत वो है जिसके सामने सर सब झुकाते हैं। मोहब्बत के ये नुस्खे हर जगह पे काम आते हैं। मिटाकर दुश्मनी आपस में मोहब्बत क्यों नहीं करते? ये हिंदुस्तान सबका है, हिफाजत क्यों नहीं करते? असल में मुझे जमील असगर की शायरी से कोई मसला नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि यार पतला दुबला आदमी है, कहीं ज्यादा लंबी सांस खींच गया, फिर वापस आई नहीं आई, क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, तो इसलिए मैं बार बार फिक्र कर रहा था। लेकिन जमील असगर ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको आपकी खिदमत की। अगर की है तो जरा तालियां बजा दीजिए ताकि मुझे भी यकीन हो जाए और जमील असगर को। लेकिन जमील असगर ने आखिर में जो नज्म आपको सुनाई उसमें एक बड़ा अच्छा और बहुत खूबसूरत पैगाम छुपा हुआ था। उसमें उन्होंने हमारी आपस की जो समाजी नफरत है उसकी तरफ इशारा किया। मैं पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ, इन सबको शरीक करना चाहता हूँ और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, और ये बात मुशायरे की डाइस से नहीं कही जाएगी तो कहां से कही जाएगी। हमारा मसला यह है कि अब हम अखबार जब उठाते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। अखबार के किसी न किसी पन्ने पर किसी न किसी बेटी, किसी न किसी बच्ची के साथ ज्यादती होने की खबर
मुल्क के किसी न किसी हिस्से से हमें मिल जाती है। लेकिन अपना सीना टटोल कर देखिए और ईमानदारी के साथ अपने आप से सवाल कीजिए कि जब वो खबर हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर का ताज्जुब एक सवाल हमारे अंदर पैदा करता है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है वो बच्ची हिंदू है या मुसलमान, वो ज्यादती हुई है वो किस जात किस बिरादरी की है, ये सवाल हम अपने आप से करने लगते हैं और उस खबर में ढूंढने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मुशायरे की डाइस से खतौली के अच्छे लोगों, ये पैगाम अपने साथ ले जाना, बेटी बेटी होती है, बेटी को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, बेटी को बिरादरियों के खानों में मत बांटिए, बेटी बेटी होती है। यकीन रखिए इस बात पर कि शहर के किसी कोने पर या रास्ते में किसी हाईवे पर किसी बच्ची के साथ अगर ज्यादती हो रही है, कोई जालिम अगर उसके साथ जुल्म कर रहा है और उसकी हिफाजत के लिए अगर आप सीना खोल कर खड़े हो गए उस बच्ची की हिफाजत के लिए, तो इस बात पर यकीन रखिए कि कल जब आपकी बेटी के साथ ये वक्त आएगा तो हिंदुस्तान का कोई न कोई बाप अपना सीना खोल देगा और आपकी बेटी की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। ये पैगाम मुझे आपको देना था। मुशायरे का मकसद सिर्फ